Hi guys, hello everyone, how are you? Hopefully you all are fine and doing everything well. So बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं. So in our previous lectures we have studied a lot of things like biological classification का which is the base of the biological classification, the classification. जिस क्लासिफिकेशन में हमने डिफरेंट काइंड ऑफ साइंटिस्ट के नेम पढ़े थे लाइक एरिस्टोटल, कैरलस लीनियस, हीकर, कोपलैंड, आर्च विटेकर. देन एक हमारा जो 6th किंगडम क्लासिफिकेशन जिसने दिया था कार्ल वूस. वो सारे क्लासिफिकेशन पे हमने सारे साइंटिस्ट के नाम पढ़े. देन हमने उसको क्लासीफाई करना स्टार्ट किया. क्लासीफाई हमने कैसे किया? फर्स्ट उसको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया लाइक मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, एनिमेलिया, देन प्लांटे. इन सब कैटेगरीज़ में हमने उसको डिवाइड किया. देन हमने उसको सब कैटेगरीज़ में डिवाइड किया लाइक जो बहुत कुछ एनिमल्स इस टाइप के थे जिसको हम लोग किसी एक चीज़ में डिफाइन नहीं कर सकते थे कि हाँ इसके पास ये कैरेक्टरिस्टिक है तो ये इस कैटेगरी में जाएगा बिकॉज ऑफ वो उसके कैरेक्टर्स डिफरेंट काइंड ऑफ वी कैन से किंगडम में मैच हो रहे हैं. इसमें भी है, उसमें भी है. देन एक ही प्लांट के अलग अलग फीचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं लाइक आवर वायरस और वायराइट्स, प्रायंस. ये सब हम लोगों ने अलग से उसको एक डिफिनीशन दे करके उसको अलग से उसके बारे में पढ़ेंगे. सो हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम द मोनेरा. सो मोनेरा में हमने उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, आर्की बैक्टीरिया देन यू बैक्टीरिया. नाउ इट्स टाइम टू स्टडी अबाउट द प्रोटिस्टा. सो लेट्स राइट द नेम किंगडम प्रोटिस्टा. We will start from this. Protista. Okay. So what we know about the kingdom Protista? Like मोनेरा के बारे में हमने उसकी सारी चीज़ें जितनी भी हमारे एनसीईआरटी में गिवन है वो सारी कुछ स्टडी कर ली थी. देन व्हाट अबाउट प्रोटिस्टा? वी नो दैट मोनेरा वो एक प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव एनिमल लाइक इट कम्स इन द प्रोकैरियोट्स. और ये फर्स्ट किंगडम है जिसमें यूकैरियोट्स पाए जाएंगे. प्रोकैरियोट्स जो प्रिमिटिव है बहुत पुराने हैं, उसके फीचर्स भी बहुत पुराने हैं. दे ओनली कैन लाइव इन द वाटर. वाटर के बाहर दे कांट लाइव. सो हम यहाँ पे अब स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द यूकैरियोट्स. अब हम यूकैरियोट के ऊपर धीरे धीरे जा रहे हैं लाइक ये सिंगल सेल्ड यूकैरियोट है. देन उसके बाद हम लोग मल्टी सेल्यूलर भी पढ़ेंगे. सो हेयर वी वुड लाइक टू राइट द जनरल कैरेक्टर्स. ओके. किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना ज़रूरी होता है. देन उस प्रोटिस्टा को हम 5 कैटेगरीज में उसको फिर डिवाइड करेंगे. देन उसको हम एक न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी डिवाइड करेंगे लाइक ऑटोट्रॉफिक एंड डिकम्पोजर्स. इस बेसिस पे भी हम लोग उसको डिवाइड करेंगे. फर्स्ट हम लोग इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं. लाइक इसका फर्स्ट क्या है? अभी मैंने बताया इट इज़ अ सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक. वी कैन राइट लाइक यूनिसेल्यूलर. इट इज़ अ यूनिसेल्यूलर, एक ही सेल प्रेजेंट है. देन वी कैन राइट दैट इट इज़ अ यूनिसेल्यूलर. Unicellular. Okay. Then it is a eukaryote. In fact you can say this is the first eukaryotic. इस किंगडम में जो फर्स्ट यूकैरियोटिक है दिस इज. मोनेरा में सारे प्रिमिटिव, सारे पुराने और सारे प्रोकैरियोट्स थे. इस किंगडम में फर्स्ट टाइम यूकैरियोट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. यूकैरियोटिक. ओके. देन हम इसके बारे में और क्या जानते हैं? दे मोस्टली लाइव इन वाटर. जनरली ये वाटर में रहते हैं. ओके. सो वी कैन राइट हेयर लाइक मीन्स इसके कुछ बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं है. ये यहीं पर पाए जाएंगे, वहीं पर पाए जाएंगे, बट मोस्टली इट इज़ फाउंड इन वाटर. सो वी कैन राइट हेयर लाइक इट इज़ मोस्टली एक्वेटिक. ओके. Then next point we can write is like it is eukaryotic. So इसके राइबोसोम्स 80 ऐसे होंगे.
वी ऑल नो प्रोकैरियोटिक के 70s होते हैं, देन यूकैरियोटिक के 80s राइबोसोम्स। ओके, देन इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा या नहीं, सीलिया प्रेजेंट होगा या नहीं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो यस, इसमें फ्लैजिला भी प्रेजेंट होगा एंड सीलिया भी आल्सो प्रेजेंट। फ्लैजिला एंड सीलिया is present in this. Okay, so ये पहले नोट कर ले, then we will erase these points. So now we will write some more points about protista. Like protistians, their cell body has a membrane bound organelle. They have membrane bound organelle and nucleus also. So we will write the 6th point. It has nucleus and membrane bound organelle also. Organelles. Okay, then it can reproduce bisexually and asexually also. Like bisexually they can, first we will write they can form zygote. Zygote formation happens here. Zygote formation. Then in asexually the cell fuse with each other. Cell fusion happens. Okay, then it is divided into 4 categories like Chrysophyta, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and then protozoans. So in सबको where we will write, note it down, then we will erase. So now we will write the names of the subcategories. Like the first one is Chrysophyta, chrysophytes, then dinoflagellates, then euglenoid, slime molds, and the last category is about protozoans. So इसको हमने we have divided it into basis of nutrition also, like Chrysophyta and dinoflagellates. They get their nutrition like they are autotrophic. These two both are autotrophic, and these two are, this is autotrophic and these two are decomposers. I don't think two, sorry, these three are autotrophic and the slime mold, it is decomposers. This comes to the category of decomposers. Then protozoan, इसके बारे में हम लोग फिर further study करेंगे. So I think this is all about the general characters of the protista, kingdom protista. इसके general characters थे, इसके बारे में we have studied. Now we will study about the Chrysophyta, which is also called diatoms. So इसके बारे में we will discuss in our further lecture. So study well until I come. Okay, goodbye.